हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल के जीरो को निकालने का तरीका, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब कहोगे सर हम लोग जब पहले ही से पढ़े हुए हैं तो फिर दोबारा इसको क्यों पढ़े? ए बाबू देखो, तुम लोग को फैक्टराइजेशन करने आता है, 9 में पढ़े हो, फिर 10 में भी आपके टीचर स्कूल में पढ़ाए ही होंगे, पर एग्जाम में सवाल इस प्रकार के आ जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, इसका फैक्टराइजेशन करना है और जीरो निकालना है। या फिर इस प्रकार का दुतल्ला सवाल देखे हो? सर हम लोग दुतल्ला बिल्डिंग देखे हुए हैं। ये देखो तो x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7 बाई 5/2। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है और जीरो निकालना है। अब अगर बट्टा का जोड़ करने चले गए तो हालत खराब हो जाएगी। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देता है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 6/5। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है और जीरो निकालना है। तो करने को तो इन सभी को आप थोरो मेथड से कर सकते हैं बट्टा का जोड़ करके, पर इस क्लास में हम लोग ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि इसको आप 3 पन्ना में बनाइएगा और इस एक को बनाने के चक्कर में और दूसरे सवाल छूट जाएंगे। तो हम लोग सिंपल और छोटा टेक्निक सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, ताकि ऐसे पॉलिनोमियल, अच्छा जो भी मैंने सवाल लिखा है, इस तरह के सवाल 2020 से लेकर 26 के पेपर में आए हुए हैं। आप लोग कहिएगा तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इन सबको करने का ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, हाँ पहले ही मैं बता दूं, मैं शुरू करूंगा एकदम बेसिक लेवल से और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। पढ़ाने के दौरान मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको खुद से बनाना है। तो अगर इस क्लास का आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए। जिस चीज को कहूंगा कि नोट्स में लिख लीजिए, उसको लिख के अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, जो बोर्ड में बहुत काम आएगा। और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। तो उसके बाद आपको फिर और कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे नया हूं, पढ़ाने में नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करें। रेडी हैं आप लोग? ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी जीरो निकालना। किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालें? क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग को याद है, पिछले क्लास में बताए थे। वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल bx इक्वल्स टू। अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा और क्वेश्चन कहेगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस ले लेते हैं प्लस 6। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। निकालने का तरीका को कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। तोड़ने का एक खास नियम है, उस नियम को खूब ध्यान से हम लोग चलिए देखते हैं। अगर आप जानते हैं तो 5-7 मिनट बढ़ा लीजिए, जब स्टैंडर्ड टाइप का सवाल आएगा तो आप देखिएगा। नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके लिए हम लोग बगल में बना लेंगे एक क्रॉस। इस क्रॉस में 4 जगह है, 1 2 3 4।
इसमें पोजीशन 1 पे आपको लिखना है A क्रॉस C को, A और C को गुना करके। पोजीशन 2 पे लिखना है आपको B को विदाउट साइन, यानी मॉड ऑफ B। यहाँ पे A क्रॉस C का भी मॉड लेना है, उसका साइन नहीं लेना है। बाकी का जो 3 और 4 पोजीशन है उसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लिखते हैं A मल्टीप्लाई बाई C, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C से अगर कंपेयर करें तो यहां पे A हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, और C हो जाएगा 6। A मल्टीप्लाई बाई C करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 1 6, तो यहां पे लिख देते हैं हम 6। उसके बाद B -5 है, उसका मॉड ले लेंगे तो आ जाएगा 5। अब पोजीशन 3 और 4 के लिए यहीं पे जो तरीका है वो ध्यान में रखना है। आपको दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करके आए पोजीशन 1 का, गुना करके मल्टीप्लाई करके, और पोजीशन 2 पे जो है वह आए जोड़ के, ऐड करके। फिर से क्या बोले, आपको दो संख्या ऐसा सोचना है जिसको गुना करके 6 आए और जोड़ के 5 आए। ठीक है, तो ऐसा सोचिए 6 का क्या क्या हो सकता है। 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, गुना करके आया 6, परंतु जोड़ के 5 नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। दूसरा हम लोग 6 को ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और जोड़ के 5 आ रहा है ना, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग लिख देंगे 3 और फोर्थ पोजीशन पे 2। आपका काम हो गया है कंप्लीट। अब आपको इस 5 को तोड़ना है और लिख देना है 3 प्लस 2। तो सेकेंड स्टेप, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है। देखो बाबू, बहुत सारे बच्चे स्टेप जंप करने के चक्कर में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि साइन में मिस्टेक कर बैठते हैं, और हो ही जाना है साइन में मिस्टेक। साइन में मिस्टेक ऐसा गंदा मिस्टेक है ना कि आप पूरा सवाल बना लीजिएगा, आंसर ही नहीं आएगा, और उसके बाद मन करता है ना कि किताब उठा के पटक दे कहीं पे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट जरूर दे दीजिए। नहीं भी दीजिएगा तो गलती होने की संभावना 30% ही होती है, पर चांस क्यों लेना है। फिर अब तोड़िए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और ध्यान रखना है ब्रैकेट तोड़ने के पहले, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो अंदर में जितने भी संख्या है सबका साइन चेंज करिएगा, और अगर माइनस के जगह पे प्लस साइन होता तो कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 और x से मल्टीप्लाई हुआ x, फिर माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा माइनस, और x से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस 6। इसके बाद x कॉमन लिए, इसमें से भी x निकला, इसमें से भी x निकला, तो यहाँ पे 2x था, बचा 1x, और यहाँ पे बचा 2। इस दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे +2 है। यह गलती भी नहीं करनी है। देखो बाबू, अगर कॉमन आप माइनस ले रहे हैं, कॉमन में अगर आप माइनस ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 3x का साइन माइनस में था तो इसको मैंने प्लस में लिखा है, इसका भी साइन आपको प्लस में नहीं माइनस में लिखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नंबर कटवाती हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब दो टर्म है, इन दोनों के पास x -2 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, x -2 और x -3। अब जीरो निकालने का तरीका, अब जीरो निकालने का तरीका इसके बाद, यह तो हो गया फैक्टराइजेशन। तुम कब आओगे? जिस भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन निकालना होता है उसको हम लोग कर देते हैं जीरो के बराबर, यानी यह स्टेप नंबर 2 है, यहां से हम लोग जीरो निकालेंगे। यह स्टेप 1 है, यहां पे किया गया है फैक्टराइजेशन। हम लोग कहेंगे लेट px इज इक्वल्स टू 0।
px का वैल्यू हम लोग यहाँ पे तोड़ के लेके आए हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, तो लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे दो संख्याओं को गुना करके 0 आया है। अब जरा एक बार सोचिए, दुनिया में ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं है जिसको गुना करके हम लोग 0 लाएं। यानी दो संख्या को गुना करके 0 सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। अन्यथा अगर यहाँ पे कोई भी एक संख्या 0 नहीं हो तो दोनों को गुना करके 0 आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे दो संख्या को गुना करके 0 के बराबर आया है, इसलिए या तो को अंग्रेजी में बोलते हैं आइदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से निकाल लीजिएगा x इज इक्वल्स टू 2 और यहां से x इज इक्वल्स टू 3। यह दो आपके 0 आ गए। अब 0 क्या है हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? यहां पे एक चीज और सोच लेना है कि जो कांस्टेंट टर्म है c, उसका साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस में हम लोग कहे थे कि दो ऐसा संख्या निकालना है जिसको जोड़ के c का वैल्यू माने आए, b का वैल्यू आए। यह डिसाइड करता है यह साइन। एक दूसरा सवाल देखिए, उससे हम लोग समझते हैं। जो मैंने बोला उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2। फिर से एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसका 0 निकालना है। फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यार दोनों सवाल लगभग एक हैं। पीछे का सवाल देख लीजिए, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है, यहां पे प्लस साइन और यहां पे माइनस साइन। यही एक साइन जो है इस पूरे कहानी को चेंज कर देगा। यहां पे माइनस साइन, तुम तो पहले हटो। यह माइनस साइन पूरे कहानी को चेंज कर देगा। दोनों में बोथ पॉलिनोमियल आर सेम बट डिफरेंसेस तनी मनी। देखो बोर नहीं होना है। बोर हो रहे हो क्या? धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा हंसी मजाक करना शुरू कर देंगे। अभी नया है यूट्यूब पे। चलिए कोई बात नहीं। आइए इसको करने के लिए फिर से हम लोग क्रॉस बनाएंगे जैसा कि हम लोगों ने सीखा है। यस सर, क्रॉस बना लिए सर। सुंदर क्रॉस बनाइए सर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्रॉस के 4 पोजीशन नंबर 1। मच्छर से तो हम ज्यादा ही परेशान है। 1 2 3 4। याद करिए तो क्या कैसे लिखना है। पोजीशन नंबर 1 पे आपको लिखना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, इस साइन को कहते हैं मॉड। मॉड का क्या मतलब होता है कि जैसे 2 का मॉड 2 होता है, -2 का मॉड भी 2 होता है। मतलब मॉड है एकदम बीजेपी जैसा, जो ज्वाइन करेगा उसका सारा नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगा। इसमें पॉजिटिव था तभी पॉजिटिव गया, इसके अंदर नेगेटिव जाएगा तभी पॉजिटिव निकलेगा। इस फंक्शन को कहते हैं मॉड। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। और सेकेंड पोजीशन पे लिखना है मॉड ऑफ बी। इसमें ए है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a है 1 और c है 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 6 इक्वल्स टू -6। मॉड लेंगे तो 6। इसको बैठा देंगे यहां। उसके बाद हमारे पास b है, देखिए तो b है -5, तो -5 का मॉड लेंगे तो आ जाएगा 5। इसको ले लिए 5।
अब आपको दो संख्या सोचना है। कैसे सोचना है? वैसा दो संख्या जिसको गुना करके 6 आए और माइनस करके 5 आए। अंतर आया समझ में? यहां पे मैंने क्या कहा था, दो संख्या निकालिए जिसको गुना करके 6 आए और प्लस करके 5 आए। यहां पे प्लस साइन था तो, और यहां पे माइनस साइन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा दो संख्या सोचिए जिसको गुना करके 6 आए और माइनस करके 5 आए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा दो संख्या सोचिए। एक आप लिख सकते हैं 6 = 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई करने से 6 तो आ रहा है, पर घटा के देख लो 1 आएगा। 3 - 2 1, यानी 5 नहीं आ रहा है। दूसरा लीजिए 6 = 6 मल्टीप्लाई बाई 1। मल्टीप्लाई करके 6 और घटा लीजिए 5 आ रहा है। इसी को आपको लेना है और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, बीच वाला जो टर्म है, इस 5 को लिख देना है 6 - 1। हो गया आपका काम। तो यहां से लिखना इसको शुरू करते हैं। तुम पेन आ जाओ मेरा बाबू। px = x² माइनस ब्रैकेट 6 - 1x - 6। आगे ब्रैकेट तोड़िए, x² माइनस है बाहर में तो अंदर में सबका साइन चेंज होगा। 6 प्लस में है तो हो जाएगा -6x, 1 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस 1x यानी x - 6। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए तो हो गया x - 6 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो x - 6। इस दोनों टर्म में से x - 6 कॉमन ले ले तो x - 6 बच गया x + 1। यहां तक तो कहानी आ गई समझ में। अब आगे आते हैं। जीरो निकालने के लिए हम लोग कहते हैं लेट px = 0। अभी हम लोग px का वैल्यू निकाले हैं x - 6 × x + 1। वहीं लिख दीजिए x - 6 × x + 1 = 0। फिर से दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसके आगे तो आप कर लीजिएगा, एक का 0 निकल जाएगा 6 और एक निकल जाएगा -1। ये आ गए 2 0। यह तो हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का बेसिक क्वेश्चन। अब आइए, अगर कोफिशिएंट इरेशनल नंबर हो जाए। इरेशनल नंबर जानते हो? इरेशनल नंबर अगर जब आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर होते हैं दो प्रकार के। एक्चुअली होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर में दो कैटेगरी होती है। नंबर का पूरा पैटर्न मैं यहां पे लिखता हूं। जितने भी नंबर्स हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और दूसरे को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, इमेजिन किया हुआ नंबर। रियल नंबर जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सभी रियल है। यानी वह चाहे 1 हो, 0 हो, -2 हो, या फिर 1/2 हो, या फिर 0.5 हो, या फिर 0.535353 बढ़ने वाला हो, या फिर 0.5 और इसके माथा पर एक रिंग हो, यह सभी संख्याएं, चाहे पाई हो, यह सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। और इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? क्लास 11 में आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसको ऐसे लिखा जाता है इमेजिनरी नंबर को। एक बार देख लीजिए, 2 + 3i। यहां पे i होता है रूट अंडर -1। अब रूट के अंदर से -1 नहीं निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाइएगा। इस तरह की संख्याएं होती हैं। और इस कमाल का बात जानते हो क्या है?
जितने भी रियल नंबर हैं यह ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब आप चाहे जो कोई भी दो रियल नंबर लिख दीजिए, आप इन दोनों में बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने लिखा 2 और 3, इसमें 3 बड़ा है 2 छोटा है। ऐसा कोई भी संख्या लिख दें, जैसे हम लिख दें 1/2 और 1/3, इस दोनों में कौन बड़ा है? 1/3 1/2 बड़ा है। लेकिन इमेजिनरी नंबर के साथ दिक्कत यह है कि अगर मैं लिख दूं 2 + 3i और 5 + 6i, तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है। दोनों एकदम अलग कंसेप्ट है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर और दूसरे को कहा जाता है इरेशनल नंबर। अब डेफिनेशन नहीं बताएंगे, जब नंबर सिस्टम पर पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। रेशनल नंबर यानी कि जितना भी आप काउंटिंग वाला नंबर जानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, सब और साथ में डेसिमल। कौन कौन सा वो देखिए। जैसे 0 से शुरू करके 1, 2 और बढ़ते चले जाइए इन्फिनिटी तक, और इधर बढ़ते जाइए -इन्फिनिटी तक, -1, -2, ये सभी होल नंबर कहते हैं इनको, होल नंबर्स। होल नंबर यह रियल होते हैं। साथ में जितने भी फ्रैक्शन है वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 1/2, 1/3, 5/6, 6/8, यह जितने फ्रैक्शन है वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। और डेसिमल में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, यानी जो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, 0.5 या 0.25 या फिर 0.368 या फिर रेकरिंग डेसिमल 0.5 के माथा पे रेकरिंग, ये सभी होते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में आता है हमारा वैसा संख्या जो कभी खत्म ही नहीं हो, जैसे 0.125693253 और कभी खत्म नहीं हो, ऐसे संख्या को कहा जाता है इरेशनल नंबर। इसमें स्पेशल संख्या भी आते हैं जैसे पाई, और रूट के अंदर जो रह गया √2, √3, √5, इन सभी को कहा जाता है इरेशनल नंबर। नंबर का पूरा कंसेप्ट आ गया, समझ में आ गया। तो अब हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने सवाल पे, क्वेश्चन का टाइप नंबर 2, जिसमें है इरेशनल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, इरेशनल कोफिशिएंट यानी क्वेश्चन का एक देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, px = x² - 3 √2 + 4, यह आपका पोलिनोमियल है और कहेगा फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इस टॉपिक पे एक छोटा वीडियो मैं बना चुका हूं, फिर भी इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें तो उनको और दूसरा कुछ नहीं देखना पड़े, इसलिए मैं यहां पे इसको फिर से बना रहा हूं। देखो बाबू, यहां पे इस वाले टर्म को तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो सिंपल नंबर है उसको तोड़ने में दिमाग भी चलता है कि हाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, जोड़ देंगे तो 5, पर जब रूट वाला संख्या आ जाता है जो कि इरेशनल नंबर है, वहां पे दिमाग काम नहीं करता है। तो उसको इजी करने के लिए एक ट्रिक है जिसको कहा जाता है डायमंड ट्रिक। कहने को तो आप कुछ भी कह दीजिए, एक ट्रिक कह दीजिए, करते कैसे हैं वो देख लीजिए।
यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका a इजिकल्स टू आएगा 1, b इजिकल्स टू -3√2 एंड c इजिकल्स टू +4। और जैसा कि हम लोग क्रॉस बनाते हैं पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन। पिछले सवाल में हम लोग क्या करते थे कि a और c का गुना किए, a और c को गुना किए ac, और ac का मॉड लिए यहां पे लिख दिए। यहां पे भी सेम काम करेंगे, AC का मॉड लेंगे और यहां पे लिख देंगे। परंतु लिखने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए जिससे काम आसान हो जाएगा। काम क्या करना है? पोजीशन 1 के लिए आपको AC डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर के अंदर जो संख्या है उससे भागा दे दीजिए। बात समझ में आई? बस इतना छोटा सा काम कर लेना है। क्या करना है? A और C को मल्टीप्लाई करिए और इरेशनल नंबर, जैसे यहां पे है हमारा √2, तो 2 से डिवाइड कर दिए। यहां पे रहता √3 तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। यहां पे रहता √5 तो 5 से डिवाइड करके पोजीशन नंबर 1 पे लिख देंगे। जैसे इस केस में हम लोग करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई इरेशनल नंबर √2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 2, यहां पे लिख दीजिए 2। बाकी काम सेम करना है। b है आपका -3√2, बस इसमें से रूट को भूल जाइए और सिर्फ लिखिए b का जो रेशनल पार्ट है वह लिख दीजिए 3। पिछले वाले में अंतर क्या हुआ है? यहां पे हम पूरा b नहीं लिखे हैं, इसमें से इरेशनल पार्ट को छोड़ के लिखे हैं। बस हो गया। आप सोच लीजिए ऐसा दो संख्या जिसको गुना करके 2 आए, और चूंकि यहां पे प्लस साइन है तो जोड़ के 3 आए। गुना करके 2 जोड़ के 3, गुना करके 2 जोड़ के 3, अपने आप दिमाग में आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 और 1, गुना करके 2 जोड़ के 3, हो गया आपका काम। चलिए इस सवाल को दूसरे स्लाइड पे बनाते हैं। हमारे पास सवाल था px इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर -3√2x +4, और हम लोगों ने क्रॉस में लिखा था यहाँ पे 2, 1, ऊपर में 2 और यहाँ पे 3। 2 और 3 यानी यहां पे इसको 3 को लिख देना है 2 + 1। px इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर -2 + 1√2x प्लस 4 को लिख देना है इस दोनों का प्रोडक्ट 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2। क्या किए हैं देखो तो बच्चा, यहाँ पे देखिए 2√2, 2 मल्टीप्लाई बाई √2, 2√2 और 1 मल्टीप्लाई बाई √2, √2। इसको गुना करके देख लो 4 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आगे एक्स स्क्वायर -2√2x -√2x प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले ले तो x -2√2 माइनस मच्छर, भागो 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 भागो। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड से कौन से सबको खून मिलता है जो ब्लैक बोर्ड पे आके बैठ जाता है? भाई हमको काटेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत खून, काटा भी तो है सब, हमको थोड़ा सा खून मेरे में अंदर से मिल जाए। ब्लैक बोर्ड पे बैठा रहता है सब, पता नहीं मैथ पढ़ेगा क्या? आज आप पढ़ा देंगे मैथ, खुश हो जाओगे, जाकर मैट्रिक का एग्जाम दे देना, नंबर आ जाएगा। -√2x प्लस था तो माइनस हो जाएगा, √2 कॉमन ले लिए तो बचा 2√2। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x -2√2
और x माइनस √2 इजिकल्स टू जी, सॉरी। तो हमारे पॉलिनोमियल का यहां पे हो गया फैक्टराइजेशन। अब पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को करते हैं जीरो के बराबर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेट, स्टेप 2 में लेट px इजिकल्स टू 0, यानी x माइनस 2√2 इंटू एक्स माइनस √2 इजिकल्स टू 0। यहां से आइदर यह 0 के बराबर और यह 0 के बराबर, और आप लोग निकाल लीजिएगा x इजिकल्स टू 2√2 कॉमा x इजिकल्स टू √2, यह दो 0 जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही एक और सवाल दे बनाइएगा, पक्का? चलो ठीक है, देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो पॉज करना है और बनाना है। क्वेश्चन नंबर यह है 3, आई थिंक 4 है। x² माइनस 3√5 x 3√5 10, यह पॉलिनोमियल है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, देखिए ऑप्शन ए 2, भाग 2,3, ऑप्शन बी 2,1, ऑप्शन सी 2,5, ऑप्शन डी 5,6। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एकदम घड़ी देख के देखिए कि क्या आप 2 मिनट में बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बन जाएगा ही। मैं हट जा रहा हूं, 3, 2, 1, ओके, आ गया। देखो जो लोग बनाए होंगे उनका आंसर आया होगा या 2,1। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पे देखो क्रॉस बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट पोजीशन पे a मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2, और b के जगह पे लिख देंगे 3। अब दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करके 2 और जोड़ के 3 आए। ऐसा दो संख्या सोच सकते हैं? यस सर, एक 2 और 1, यानी यहाँ पे इस 3 को तोड़ देना है 2 + 1 में, हो तो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे px इजिकल्स टू x² माइनस 2 + 1 √5 x + 10, बाकी का ब्रैकेट यहां से तोड़िए। x² माइनस 2 √5x माइनस √5x √5x प्लस 10 को क्या लिख देंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट 2√5 मल्टीप्लाई बाई √5, 2√5 मल्टीप्लाई बाई √5, गुना करके 10 ही आएगा। इसके आगे कॉमन ले लीजिए x, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2√5 और यहां से माइनस √5 कॉमन ले ले तो x माइनस 2√5, दोनों कॉमन ले ले x माइनस 2√5, तो हो जाएगा x माइनस √5। बाद में px को 0 के बराबर करिए और 0 के बराबर करने के बाद आप लिखिएगा लेट px इजिकल्स टू 0। इसके बाद आ जाएगा आपका x इजिकल्स टू 2√5 और एक आ जाएगा √5। और आई एम सो सॉरी, ऑप्शन में बस मैं √5 लिखना भूल गया था, सॉरी बच्चा।
2√5 इंटू √5, सब में √5 लगाना था, मैं भूल गया हूँ लगाना। √5, 3√5, 5, ठीक है, यह होगा सही है। ठीक है, अब चले दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। थक गए हो गया आप, तो वीडियो को थोड़ा देर रोक दीजिए, पानी पी लीजिए, और हम भी तब तक मुंह पोंछ लेते हैं, पसीना बहुत हो गया है, उसके बाद पढ़ाते हैं। हाय गर्मी। एक समय था बाबू हम लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा, जैसे कोलकाता से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स हूँ, मास्टर्स भी वहीं से किया है। तो वहाँ पे एक बड़ा निगेटिव परसेप्शन है बिहारी कल्चर को लेके, बिहारी फिल्मों को लेके, भोजपुरी फिल्मों, भोजपुरी गानों को लेके बड़ा एक निगेटिव पर्सपेक्टिव है। लेकिन पुराने समय में जो भोजपुरी गाने या फिल्म बनते थे ना, उनमें कुछ अच्छे भी बनते थे, लो बजट होता था पर अच्छे भी बनते थे। कुछ पॉलिटिकल सटायर भी होते थे, पॉलिटिक्स पे कमेंट करने वाले गाने। आजकल वो देखते हैं कि वैसा लोग नहीं, सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले गाने बनाते हैं लोग, और उसमें कुछ तो गंदे गाने भी बनाते हैं। वैसे गंदे गाने हर एक भाषा में बनते हैं, पर बिहार ज्यादा बदनाम है। एक गाना है, आनंद मोहन एक बहुत अच्छे कलाकार है भोजपुरी के, उनको तो कुछ अवार्ड भी मिलना चाहिए उनके काम के लिए, पर आज तक मिला नहीं। उन्होंने गाया है, वह एक कॉमिक कैरेक्टर निभाते हैं, हर एक फिल्म में कॉमेडी करते हैं, पर उन्होंने गाना गाया है, विनय बिहारी ने लिखा था वह गाना, पॉलिटिकल सटायर था। सुनिएगा, हंसी आएगी, बहुत मजा आएगा। गाना हम कैसा था कि मैंने बेरोजगारी पे सटायर था, कि बेरोजगार लोग हैं, उस पे था कि कैसन बा जमाना, ये कैसन सरकार बा, मिलत नहीं खे नौकरी, बेचारा बेरोजगार बा, बीए क के बकरी चरावता। और देखिए बीए में करके लोग बकरी चरा ही रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। अगर सुनने का मन हो तो यूट्यूब पे सर्च करना है, बीए क के बकरी चरावता, आनंद मोहन सिंगर और विनय बिहारी राइटर। ठीक है। बहुत अच्छी है, और आपसे ज्यादा आप पसंद आएगा, आपके घर में जो बड़े होंगे भाई या माने चाचा, उनको बड़ा मजा आएगा अगर वो नहीं सुने होंगे तो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुतल्ला क्वेश्चन। दुतल्ला क्वेश्चन देखे हो कभी? नहीं सर। आइए, क्वेश्चन नंबर यह कितना था? 4। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यह जो मैं क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी टाइप पढ़ाए हैं, यह सभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट हो। अब जोर जोर से चिल्ला के हल्ला नहीं करेंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बाबू पढ़ लो देख लो। अरे बाबू, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो पीछे पूछा गया है 2020 से लेकर 2026 तक, ऐसे ही क्वेश्चन है। और इसके अलावा और क्वेश्चन बनाना मुश्किल भी है। क्या बनाइएगा? 2-3 तो कंसेप्ट है आपको पढ़ाना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये सब आ गया तो एग्जाम में भी नंबर आ ही जाएगा। अब आइए दुतल्ला क्वेश्चन पे। दुतल्ला क्वेश्चन कैसा? px इजिकल्स टू x माइनस 5, तुम कहां चला, x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 इजिकल्स टू 7/2। फाइंड zeros of the polynomial। अभी क्वेश्चन देखे बुखार लग गया ना? इसका बट्टा का जोड़ करेंगे, उसके बाद ऊपर गुना करेंगे, भागा करेंगे, स्क्वायर में आएगा, इधर गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, और ये सब करने के बाद 5 नंबर का सवाल दिया था। 5 नंबर मिलेगा और समय चला जाएगा 20 मिनट से 25 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं? दुतल्ला सवाल हम कहते हैं, 2 मंजिला सवाल। तो कैसे बनाएं? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद यह सवाल बन जाएगा। ट्रिक समझने से पहले इस सवाल का एक खूबी देखिए। ऊपर और नीचे में बस 1 का अंतर है, नंबर को अगर सिर्फ देखा जाए तो। यहाँ पे भी सेम कहानी है।
बस इसी का उपयोग करेंगे। और ऐसा कोई भी सवाल है, ऐसा ट्रीटमेंट दे दो, काम हो जाएगा खलास। px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो माइनस प्लस घट के आखिर 4 ही आएगा। हमने क्या किया, जो नीचे था वैसा ही ऊपर बना दिया है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, डिवाइडेड बाई x माइनस 5। सेम काम यहां पे करना है, बोलो तो क्या लिख दें? सर लिख दीजिए आप x माइनस 4 ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7/2। इसमें कुछ छेड़छाड़ करें जरूरत नहीं है। अब आओ, और अब देखो इस बट्टा का मतलब क्या है। इस बट्टा का मतलब है कि x माइनस 5 से ऊपर के इस दोनों संख्याओं पे डिवीजन हुआ है। यहां पे अगर हम ब्लॉक वाइज देखें तो इसको हम कह सकते हैं नंबर 1 और इसको कह सकते हैं नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को डिवाइड किया है x माइनस 5। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/3 प्लस 2/3। डिवीजन था दोनों पे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करिए, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो थोड़ा सा बाएं भी बुला लेते हैं। जब इतना है सब कुछ कर रहे हैं तो इधर आ जाओ, हम क्यों झुक झुक के लिखे हैं? पुष्पाराज झुकेगा नहीं। अब हम लोग टीचर है भाई, झुक के निहुर के सो के पढ़ाना पड़ेगा। अब बोर्ड ऊपर लिखिए तो अगर बोर्ड को ऊपर कर दीजिए तो ऊपर हाथ पहुंचेगा तो नीचे लिखने में दिक्कत, नीचे कर दीजिए तो फिर ऊपर लिखने में दिक्कत होगा। यहां पे आइए, आगे आते हैं। इससे यह पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। और कुछ लड़का सब क्या करता है, काट के इसको बैठा देता है 0। नहीं बच्चा, एक बार में कटता है 1 लिखा जाता है। इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1/x माइनस 5 प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7/2। 1 प्लस 1 2, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो इस तरफ आपके पास बचा, क्या बचा, x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 2। अब यहां से बट्टा का जोड़ करके इसको स्क्वायर में ले आइए, हो गया ना छोटा। अब इसके बाद वही करना होगा, यहाँ पे बट्टा का जोड़ करिए, बट्टा का जोड़ करके स्क्वायर में लाइए, क्रॉस गुना करिए, पर पहले से थोड़ा छोटा हो गया। तो इसके बाद बनाए कि संभाल लोगे? इसके बाद तो संभल जाएगा ना। तो ऐसा सवाल दे दे, एक बनाओगे? उसमें ऑप्शन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 3/x माइनस 4 प्लस x माइनस कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 6/x माइनस 5, और यहाँ पे प्लस का साइन हटाओ, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, माइनस इज इक्वल्स टू 2/3। यह पॉलिनोमियल है, फाइंड, अच्छा जब पॉलिनोमियल है तो इक्वल्स टू का साइन कहां से है, दैट माइनस, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो वीडियो को पॉज करिए और जैसे मैंने पीछे बताया उस तरीका से इसको छोटा करके इसका 0 निकालिए और कमेंट में हमको बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का इतना आया है। देखो बाबू, मैं प्रत्येक का आंसर पर्सनली देखता हूं और आप बना के अगर 1-2 बच्चा भी भेजेगा ना तो हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी कि चलिए इतना ही रात में जग जग के पढ़ा रहे हैं तो 1-2 बच्चा तो कम से कम पढ़ रहा है ना। यही एनर्जी मिलेगा तो पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, पूरा साइंस का और पूरा मैथ का भी। तो वीडियो पॉज करिए और इसको बनाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। इसको हम नहीं बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रकार के क्वेश्चन पे जिसमें होता है टाइप नंबर 3। अच्छा, टाइप 2 वो दुतल्ला वाला सवाल था जिसमें मैं लिखना भूल गया था। टाइप नंबर 3 इसमें है फ्रैक्शन एज कोफिशिएंट। पहले सवाल से परिचय कर लो। सवाल से परिचय किया जाए। पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 5-6 लेते हैं। पॉलिनोमियल है x² - 4/3x + 4/3 और इसका निकालना है जीरोज। अगेन इसमें 2 ऑप्शन है और यह बहुत ज्यादा हार्ड कोई ट्रिक वाला सवाल है नहीं, बट्टा का जोड़ करने से हो जाता है। फिर भी आप अपना काम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। वह है इस फ्रैक्शन का खून करके। इसमें जो बट्टा में नीचे में संख्या दिया है ना, इसका खून कर दीजिए, यह खत्म हो गया तो आपका सवाल हो जाएगा आसान। तो खून कैसे करें? तो बट्टा का खून करने का एक ही तरीका है, गुना कर दीजिए जो डिनोमिनेटर में संख्या हो। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3 तो आप लिख दीजिए ऐसे। लेट, पहले 0 निकालने के लिए लेट लिखिए px = 0, यानी x² - 4/3x + 4/3 = 0। अब यहां से आप अपना तिक्रम के लिए लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। इससे क्या होगा? इससे होगा इस बट्टा का मर्डर, खून। और देखो बाबू, गणित में खून करना बहुत जरूरी है। या तो गणित समझ में आ जाता है तो फ्रैक्शन का खून कर दीजिए, अलग अलग क्वेश्चन का खून कर दीजिए, आर.एस. अग्रवाल, MTG का खून कर दीजिए, और नहीं तो सीधे मैथ पढ़ाने वाले टीचर का। मेरा नहीं करना है, हम साइंस भी पढ़ाते हैं। तो दोनों तरफ 3 से गुना करिए। तो 3 से गुना करेंगे 3x² - 4/3x + 4/3 = 0 × 3, यानी 0 का 0 ही रहेगा। अब आगे आते हैं, 3 से गुना होगा इसमें तो 3 × x² हो जाएगा 3x²। फिर मच्छर आया, बोर्ड का खून पीने, भागो यहां से। 3x², 3 से इसमें गुना होगा तो देखो तो 3 × 4/3x, 3 से 3 हो जाएगा कैंसल, बचेगा -4x। सेम कहानी यहाँ पे गुना होगा तो +4 = 0। अब इसके बाद तो संभाल सकते हो, इन दोनों को क्रॉस बनाना है। पोजीशन 1, 2, 3, 4। ए और सी को गुना करिए, ए और सी को गुना करें 12, यहां पे लिख दिए। बी का मॉड लिए 4, यहां पे लिख दीजिए। अब 2 संख्या ऐसा खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 बाय, और यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है तो ऐड करके 4 आए, उसको बैठा देना है और बैठाइए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बना इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि यह सवाल मैंने खुद से बनाया है। और जितने भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, सबका फैक्टराइजेशन हो जाए यह जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी पॉलिनोमियल होते हैं जिनका फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, मिडिल टर्म टूटेगा ही नहीं। अच्छा, इसको चेक कैसे करें कि मिडिल टर्म टूटेगा ही नहीं? इसका भी तरीका है।
आओ वह देखते हैं कि सवाल बनाने से पहले अगर यह हम लोग चेक कर लें कि यह सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। आओ उसको देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो फैक्टराइजेशन करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि इसका फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं। फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं यह डिसाइड करता है b² माइनस 4ac। यह निकालिए और इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कम से कम मिडिल टर्म जो तोड़ने का तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, उससे तो नहीं होने वाला है। इसको आप नोट कर लीजिए, यह बहुत जरूरी है। आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, इसको डिटरमिनेंट कहा जाता है। तो जैसे आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो लोग ऐसे ही सवाल देते हैं जिनका फैक्टराइजेशन हो जाए। और मैं खुद से लिख रहा हूं तो कभी कभी ऐसे भी लिखे जा सकते हैं जिनका फैक्टराइजेशन ना हो। जैसे कि मैं यहां पे लिखा है 3x² माइनस 4x प्लस 4, इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं, तो देखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 4, यही है हमारा पॉलिनोमियल। हमको देखना है कि इसका फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं, तो निकालना है b² माइनस 4ac। b है यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a देखो तो 3 है और c है 4, मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 प्लस में आएगा, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। जो भी आंसर आएगा लेस देन 0, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा फ्रैक्शनल कोफिशिएंट वाला सवाल बनाने आ गया पक्का 100%। अब जरा एक क्वेश्चन देखो तो, px, यह क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इक्वल्स टू x² माइनस 4/3x प्लस 6/5, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वीडियो पॉज करके जरा एक बार ट्राई तो देखो बाबू, एक जेन्युइन ट्राई बनता है। अगर आप सीरियस, अच्छा मैं जानता हूं अगर आप यह पूरा अभी 1 घंटा लगभग बीत चुका है वीडियो में और आप अभी तक बने हुए हैं तो आप 100% सीरियस स्टूडेंट हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक जेन्युइन ट्राई दीजिए। यहाँ पे क्या करें, अंतर क्या है यहाँ पे, पिछले वाले सवाल में दोनों के पास 3 ही था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे अलग अलग है। ये तो मच्छर से ना हम किसी दिन मच्छर का हम खून कर देंगे और उस केस में हम केस लड़ेंगे कोर्ट में। मच्छर के को मारने के जुर्म में दीपक सर हुए गिरफ्तार। यहाँ पे एक 5 है और एक 3 है, तो कैसे करें, एक बार जेन्युइन ट्राई। तो 3 2 1, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग बना लिए हैं। अच्छा जो लोग नहीं समझ पाए वो देखिए, यहां पे 3 और 5 हैं, ज्यादा डरना नहीं है, आपको बस इतना ही करना है, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, इन दोनों का निकाल लेना है एलसीएम और उससे गुना कर देना है बोथ साइड को। काम हम लोग एकदम वैसा ही करेंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। मैं सबको कवर करना चाहता हूं, जो थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़ा मिडिल सेक्शन के हैं, बैक बेंचर, सबको कवर करना चाहता हूं, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूं। प्लस तुम मैथ पढ़ेगा, मैथ, रुक जाओ कहीं का 6/5 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड,
बोथ साइड बाई, इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 और 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह किसी से कटता तो है नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 30 बाई 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30x², इसमें 30 से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विथ भगवान 15 होता है। 12 बजे के बाद गलतियां बढ़ जाती हैं। अरे तुम हटो यार, 15 तुम भी जाओ। यहाँ पे 15x², यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 बार में कटेगा, 5 4 जा 20, यहाँ पे लिख देंगे 20x। फिर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसके बाद इस सवाल को देख लेना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको निकाल लेना है। बात समझ में आई? अब बचा है दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। देखो यह क्लास ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है और बच गया है हमारे पास दो कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि पढ़ाऊंगा, व्हाट आर जीरो एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो। तो देखो बाबू, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो एडिट करने में हालत खराब हो जाता है, फिर अपलोड करने में तो मोबाइल के नेट से अपलोड करते हैं तो दिन भर लग जाता है अपलोड करने में। तो क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे कि जीरो का मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, और प्रॉमिस वह क्लास छोटा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।